ऑर्गेज़म, आई मीन फीमेल ऑर्गेज़म, मास्टरबेशन, फीमेल प्लेजर, इन सब के बारे में बात कोई नहीं करता। पर हाँ, गूगल सभी करते हैं। लेकिन भैया, क्या प्लेजर पर सिर्फ मर्दों का बर्थ राइट है, या ये सिर्फ मूड या मस्ती की बात है? सो ये है फुल ऑन साइंस अबाउट द माइंड, बॉडी एंड इमोशंस का। सो चलो, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करते हैं अबाउट द फीमेल प्लेजर के बारे में। ओनली ऑन माई चैनल गायनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। एंड यस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं द ABCD ऑफ फीमेल ऑर्गेज़म। सबसे पहले ये जान लो कि फीमेल प्लेजर का मतलब सिर्फ सेक्स या पेनिट्रेशन नहीं होता। अब हम लोग सब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समझते हैं व्हाट इज फीमेल ऑर्गेज़म। फीमेल ऑर्गेज़म होता क्या है? जब एक फीमेल अपने प्लेजर एक्साइटमेंट के पीक पे पहुंचती है बाय सेक्सुअली स्टिमुलेटिंग बाय आइदर सेक्स टॉयज, टचिंग या फिर मास्टरबेशन से, एंड वो एक्साइटमेंट जो है ग्रेजुअली बिल्ड अप करके पीक पे पहुंच जाता है, एंड फाइनली जब आपके बॉडी, इमोशंस एंड ब्रेन फाइनली तीनों ही एक साथ एक्सप्लोड कर जाते हैं, या फिर एक्साइटमेंट जो है वो रिलीज हो जाता है कि उसके आगे और कुछ नहीं हो सकता, तो उस मोमेंट को हम लोग कहते हैं द फीमेल ऑर्गेज़म। इसमें आपको थोड़ा सा गूज बम्प हो सकता है, बॉडी शिवर भी कर सकती है, एंड फाइनली जो है बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है, जैसे कि क्लाइमेक्स हो रहा है। ये जान लो कि इसमें सिर्फ ये फिजिकल नहीं हो, सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि ये मेंटल भी होता है। तो ये है द फीमेल ऑर्गेज़म। जब कनेक्शन, मूड और कंफर्ट ये तीनों ही मिलते तभी तो असली वाव वाली मोमेंट बनती है। अब बात करते हैं हम लोग क्वीन ऑफ प्लेजर ऑर्गन के बारे में। क्या आपको पता है ये कौन सा पार्ट है? ये है द क्लिटोरिस, फीमेल बॉडी का मोस्ट अंडररेटेड हीरो। ये जो क्लिटोरिस पार्ट आपको दिखता है वो बस एक मटर के साइज का होता है, और इसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है क्लिटोरिस का वो बॉडी के अंदर होता है, और इस क्लिटोरिस पे होते हैं 8000 नर्व एंडिंग, ऑलमोस्ट डबल ऑफ मेल ऑर्गन, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ मज़ा देना है। प्लेजर का असली रिमोट तो ये क्लिटोरिस ही है। क्लिटोरिस का कोई रोल नहीं होता ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग पीइंग। इसका सिर्फ एक काम है, वो है इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट या प्लेजर में। ऑलमोस्ट 80 से 90% जो है स्टिमुलेशन यहीं से आता है फॉर द सेक्सुअल एक्साइटमेंट या प्लेजर के लिए। मगर 80 से 90% लोगों को इसके बारे में एक्चुअल नॉलेज नहीं है, एंड बहुत सारे लोग जो है इसे इग्नोर कर देते हैं। स्टिल पॉर्न ने सभी को सिखा दिया है कि जब तक एंट्री नहीं तब तक कोई मज़ा नहीं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया हो कि द असली की या चाबी टू द प्लेजर इज दिस ऑर्गन, द क्लिटोरिस। फीमेल के लिए मूड, इमोशनल कनेक्शन एंड फोरप्ले ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, वेरएज मेन जो है वो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, पर फीमेल के साथ ऐसा नहीं। वो उसका जो हीटिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू मेल। जस्ट लाइक कि पहले प्रेशर कुकर में पहले सीटी आती है। तो अब बात करते हैं हम लोग व्हाट लीड्स टू ऑर्गेज़म। देखिए, ऑर्गेज़म होने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फोरप्ले, दूसरा कम्युनिकेशन, एंड तीसरा सेल्फ लव या मास्टरबेशन। तो सबसे पहला जो है फोरप्ले। जितना ज़्यादा फोरप्ले उतना ज़्यादा फायरवर्क्स एंड उतना ही ज़्यादा लुब्रिकेशन। ये कोई वार्म अप सेशन नहीं, ये तो ऑलमोस्ट हाफ मैच होता है। टॉक, टच, टीज, ये 3 टी याद रखो। लड़कियों के लिए ये सिर्फ बॉडी कांटेक्ट काफ़ी नहीं है, उसका पहले माइंड टर्न ऑन होता है, उसके बाद में फिर बॉडी। अगला जो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेज़म अचीव करने के लिए वो है कम्युनिकेशन। जब आप अपने पार्टनर को समझते हो, सुनते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तब देन शी इज़ ऑलरेडी हाफ वे देयर। बोलो क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, एंड कंसेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। जब लड़की ही सेफ फील करेगी तो ही तो आपसे ओपनली कम्युनिकेट या ओपनली बात कर पाएगी। ये कम्युनिकेशन से प्लेजर जो है वो डबल हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ लव या मास्टरबेशन। अपने आप को एक्सप्लोर करना कोई गलत बात नहीं है, ये कोई टैबू नहीं है, ये बस एक बेसिक ह्यूमन नीड है। जब आप खुद को समझोगे तो ही तो आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझने में ईजी हो जाएगा।
अब बात करते हैं हम लोग द साइंस बिहाइंड द ऑर्गेज़म के पीछे। तो ये बेसिकली जो है ये है हार्मोन्स का खेल। 3 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और सेरोटोनिन, ये तीनों मस्कीटस ही तो वो मूड बनाते हैं। जब एक फीमेल हैप्पी, सेफ और कनेक्टेड फील करती है तब प्लेजर का स्विच ऑन हो जाता है। दूसरा है मेंटल अराउजल, पहले होता है दैन फिजिकल अराउजल। जब उसने कहा कि तुम आज कुछ अलग लग रहे हो तो वो फिजिकल नहीं इमोशनल स्पार्क था। माइंड पहले रेडी होता है, फिर बॉडी बाद में। एवरी वुमन इज़ डिफरेंट, किसी को लाइट टच पसंद है तो किसी को ईयर से ट्रिगर होना। हर किसी का गूगल मैप अलग है, यहाँ कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं होता। फीमेल प्लेजर जो है वो एक राइट है, कोई लग्जरी नहीं। फीमेल प्लेजर के बारे में बात करना एक ज़रूरत है, कोई शर्म की बात नहीं। एंड फीमेल जो है वो ऑलवेज गिवर नहीं बल्कि रिसीवर भी है। एंड उसे ये राइट है कि वो एंजॉय कर सके, वो फील कर सके, वो एक्सप्रेस कर सके। इस वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम भी ये मानते हो कि प्लेजर जो है किसी जेंडर का पेटेंट नहीं। एंड ये वीडियो को शेयर कर दो सो दैट दुनिया भी ये मैसेज सुन सके। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में ऑन माय चैनल गाइनर टॉक्स विद डॉक्टर बेमा। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।